गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें टेक्निक्स ऑफ द रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन या प्रोसीजर ऑफ द रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन, मेनली कैसे टेक्निक यूज करते हैं, इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान देना था कि इसकी टेक्निक क्या होती है, इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर भी ये मिलेगा। तो फिलहाल अभी अकॉर्डिंग टू द आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर आरआईडी का डिटेल में पढ़ना था। आई मीन रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन के बारे में कैसे परफॉर्मिंग होता है, आई मीन क्या होता है, मैंने वो इससे पहले पिछले लेक्चर बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर से अब आगे जो बताऊंगा इसको कैसे परफॉर्म करेंगे वो आप लोगों को नोट कीजिए कि ये कैसे लैब में परफॉर्मिंग होता है। इसको करने से पहले हमें दो तीन बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले इसमें हम कुछ ट्यूब लेते हैं। देखिए एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है। इन दोनों में, इस ट्यूब में क्या है, ओके, मान लेते हैं ये है। एंटीजन सॉल्यूशन, इसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीजन सॉल्यूशन ऑफ अननोन, एंटीजन सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीजन का सॉल्यूशन। कौन सा एंटीजन, देखो एंटीजन सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, आई मीन अननोन कंसंट्रेशन में एंटीजन का सॉल्यूशन है। एंटीजन सॉल्यूशन मतलब हमारा आपका ये है जिसको हम लोग सीरम बोल सकते हैं। क्या है ये, सीरम, ओके। दूसरे वाले में क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी। इसमें क्या है, सॉल्यूशन containing antibody molecules, ठीक है। दो ट्यूब लिया, एक ट्यूब में है एंटीजन आई मीन अननोन कंसंट्रेशन में है ह्यूमन आई मीन पेशेंट का सीरम, सपोज इसमें क्या है, पेशेंट का सीरम, और ये हमारे आपको जो एंटी सीरम होता है, एंटी सीरम होता है, ये है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है, ओके। अब स्पेसिफिक एंटीजन का, अब यहां भी याद रखना ये एंटीबॉडी क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन का एंटीबॉडी का नेट है। अब इसके बाद तीन और भी चीजें हैं, ध्यान देना। हम लेते हैं जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से तीन और भी ट्यूब है। मान लेते हैं ये ट्यूब को, ठीक, जिसमें ये 1 ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन 3, ये तीन है 1 2 3, और तीनों में तीसरे का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। मान लेते हैं इसमें कोई फ्लूइड है, इसमें इस तरीके से सॉल्यूशन भरा पड़ा है। ये सॉल्यूशन कैसा है आपका, ये स्टैंडर्ड है, ओके। क्या है ये, स्टैंडर्ड एंटीबॉडी सॉल्यूशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड एंटीबॉडी सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंटीबॉडी सॉल्यूशन। ये याद रखना हमेशा,
नॉन कंसंट्रेशन रहता है। इसका कंसंट्रेशन कैसा है? नॉन, आई मीन मालूम है हमें आपको कंसंट्रेशन। तो अब हम इसको परफॉर्मिंग करते हैं, कैसे होगा ये आप लोग समझिए। दो बातें पहले ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे प्रोसीजर हो रहा है। हम एक ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या लिया? एंटीजन सॉल्यूशन अननोन कंसंट्रेशन। कोई पेशेंट है, उसका हमने सीरम लिया जिसमें हमें उसमें एंटीजन का पता नहीं है कि उसमें कितना एंटीजन है, और उसी को चेक भी करना है कि एंटीजन, आई मीन एंटीजन ग्रुप में क्या हो सकता है, प्रोटीन पार्टिकल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, या वायरल कुछ भी। अननोन एंटीजन सॉल्यूशन है, उसमें कंसंट्रेशन नहीं पता था। दूसरा सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया जिसमें क्या है, एंटीबॉडी, जिसको हम लोग एंटी सीरम बोलते हैं। ये नॉन होता याद रखना, या एंटी सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एंटीबॉडी, इसी का एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, आई मीन जिसको हम लोग एंटी सीरम बोलते हैं। उसके बाद 3 स्टैंडर्ड लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड लेते हैं। देखो, स्टैंडर्ड एंटीबॉडी सॉल्यूशन, ये क्या है? स्टैंडर्ड एंटीबॉडी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में मान लेते हैं एक एंटीबॉडी है, इस सॉल्यूशन मानते हैं 2, इसमें मानते हैं 3। ये 1 to 3 नंबर नहीं, ये रेशियो है। आई मीन अगर ये 10 है तो ये 20 होगा और ये 30, इस रेशियो में था। तो नंबर्स ऑफ एंटीबॉडी इस रेशियो में, मतलब इस वाले सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और अगर आप लोग डिफिनेशन से एक चीज याद होगा तो वहां मैंने ऐसे बताया था कि ये अगार का प्लेट होगा या स्लाइड होगी जिसमें एंटीबॉडी, आई मीन ये वाला, ये एंटीबॉडी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। अगर इसको नहीं लेते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं। इसको अगार के साथ पहले मिक्स कर दो और फिर मिक्स करने के बाद इसी में 2 वेल या एक वेल बना दो। वेल बनाने के बाद अब हम 1 ड्रॉप या सम अमाउंट इसमें पुटअप किए, बहुत ही माइन्यूट रूप से 1 अमाउंट। जैसे इसमें पुटअप किया, इस ये एंटीजन क्या होगा, डिफ्यूज होगा। जैसे पिछला भी मैंने बताया, तो इससे डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होकर के क्या बनाएगा, इसे रिंग। अगर जो इसमें एंटीजन हमने मिलाया इस वेल में, उस वेल में अगर एंटीजन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बड़ा इसमें डिफ्यूजन होगा, आई मीन रिंग ज्यादा बड़ा बनेगा। कम होगा तो कम होगा। तो बात ये उठता है इसको कैसे टेस्ट परफॉर्मिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग यही ले लेते हैं जिसमें कम मात्रा में एंटीबॉडी हो या फिर ज्यादा मात्रा, ज्यादा वाला एंटीबॉडी लेकर के तब रिएक्शन कराएंगे। ये तीनों एक साथ हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, ये आपका डायग्राम बनाइएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, एंटीजन सॉल्यूशन को, एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले को, ये 3 स्टैंडर्ड हमने लिया है। ओके, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं ये कैसे परफॉर्मिंग होता है। नीचे इसको लिख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट। ये मैं तीनों उधर बना दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, एक ये ट्यूब था, एक ये ट्यूब था, और इस तरीके से 3 ट्यूब दिया था, 1 ग्रेटर 2 ग्रेटर 3। ठीक, ये क्या था आपका, ये तो मालूम नहीं था, ये आप लोगों का स्टैंडर्ड था। ये क्या है, इसमें जो भी यहाँ डायग्राम देखे वही है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड है, किसका सॉल्यूशन होता है, एंटीबॉडी का। ठीक, हमने स्टैंडर्ड ले लिया, स्टैंडर्ड एंटीबॉडी सॉल्यूशन। ये नोन है, नोन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमको मालूम है कि कितना एंटीबॉडी इसमें है या उसकी सांद्रता में उसका कंसंट्रेशन कितना है। चलो हम लोग परफॉर्मिंग करते हैं, कैसे स्टेप को ध्यान देना। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी, सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी molecules is antibody molecules is added to
is added to molten agar, added to molten agar। दूसरी लाइन इसको लिखिए फिर आपको बताते हैं। This mixture is then, this mixture is, ठीक है, this mixture is then poured, then pour करते हैं मतलब उड़ेलना गिराना उसमें, pour onto a glass slide, glass slide, okay, glass slide, and allow it to set, ठीक। नेक्स्ट 4 to 8 वेल, ठीक है ना, 8 wells are made in agar gels। कैसे? समझिएगा आप लोग इसको मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर कैसे क्या है। सबसे पहले एक ट्यूब है, इसमें अननोन कंसंट्रेशन है, वो भी किसका, एंटीजन। ये एंटीजन सॉल्यूशन आई मीन सीरम है मान लेते हैं, ये क्या हो गया, सीरम है। दूसरा हम लोग लेते हैं एंटी सीरम आई मीन जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ओके। और ये हमने 3 स्टैंडर्ड ले लिया है, 3 स्टैंडर्ड है जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम है। अब इन्हीं ओवरऑल को लेकर के हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी। अब देखो इसमें एंटीबॉडी कंटेनिंग सॉल्यूशन कौन था, ये वाला। सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स इज एडेड टू मोल्टेन अगार। पहले तो आप लोग अगार ले लेंगे, मोल्टेन किए हैं, और उस मोल्टेन अगार में इसको क्या किया, अच्छे से मिक्स कर लिया। पेटी डिश लो या स्लाइड लो, किसी भी चीज में हम उसको क्या करते हैं, पहले मोल्टेन आप लोग लैब में टेस्ट किए होंगे, जब लोग माइक्रो कर रहे थे तो हम मोल्टेन अगार की बात आया तो मोल्टेन करना, तो हम अगार को क्या किए, मोल्ड किए, और उसी मोल्ड करते समय मोल्टेन करते समय उसमें क्या मिक्स कर दिया, ये वाला सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। उस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स किया, उस सॉल्यूशन को मिक्स करके अच्छे से उसको मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद हम उसको स्लाइड पर रखा, या स्लाइड पर या फिर पेटी डिश जिसमें हम लोग मिक्स करें। पेटी डिश में किया तो पेटी डिश में ही हम लोग कर लेते हैं, परफॉर्म करते हैं। कैसे करेंगे आगे ध्यान देना। दिस मिक्सचर इज देन पोर्ड इनटू, मतलब आप एक अलग पॉट में या एक जगह अगार और एंटीबॉडी को मिक्स किया। कौन सा एंटीबॉडी, नॉन वाला सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको ग्लास के स्लाइड पर हम उसको पोर कर देते हैं, गिरा देते हैं। अब इसको ऐसे फैला दिए एक लेवल में, मोल्टेन रहेगा, आराम से स्लाइड पर ऐसे गिराएंगे और वो फैल जाएगा पूरे स्लाइड तक। चलो ठीक, हमने उसको फैलाया, पोर किया ऑन टू अ ग्लास स्लाइड एंड अलाउ इट टू सेट, और उसको पूरा सेट होने तक
जैसे कि ये था, ये हो गया स्लाइड और मोल्टेन है, हमने यहाँ पे वेट गिराया और उसका पूरा फैलने तक वेट किया। मान लो ये पूरा फैल गया, देखो अगार कंटेनिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, इस स्लाइड पर पूरा अगार फैला हुआ है या पूरा अगार सेट है जिसमें क्या मिक्स है, एंटीबॉडी। तो हम लोग करते क्या है भाई, 4 to 8 वेल्स आर मेड इन अगार जेल। अब हम लोग इसमें 4 से 8 वेल बनाते हैं, वेल मतलब उसमें ऐसे होल बना देते हैं, जो मोटा सा लेयर होगा इसमें हम लोग ऐसे पिन से ऐसे एक क्या करते हैं, होल बनाते हैं। तो देखो मैं मान लिया 4 होल लेकर चल रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4। समझ में आया? ये स्लाइड मोल्टेन अगार इसमें है, वो भी उसमें क्या है, मिक्स किया गया एंटीबॉडी, और उसी में हमने 4 होल यानी 4 वेल बनाया। अब जब ये 4 वेल बना लेते हैं, 4 वेल बना लेते हैं, अब इन वेल में हम लोग करते क्या है, नीचे वाले को हमेशा ध्यान देना कि 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, मान लिया मैंने 4 वेल बनाया। अब इन चारों वेल में क्या करते हैं, क्रम से 1 2 3, कौन ये, इसको डाला, इसमें डाला और इसमें पुटअप किया। ओके, और लास्ट वाला क्या है देखना, इसमें हम लोग किसका मिक्स कर देते हैं, एंटीजन सॉल्यूशन अननोन वाला। फिर होता क्या है, ये आगे वाला मिल जाएगा। इतना आप लोग नोट करिए, इसके आगे के टर्म रहेंगे कि सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स इज एडेड टू मोल्टेन अगार, दिस मिक्सचर इज देन poured on to glass slide and allowed to set. 4 to 8 wells are made in the agar gels. ये लिखने के बाद आप लोग ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। इन दोनों डायग्राम के बाद हम आगे अगली लाइन लिखेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हो। इन फर्स्ट 3 वेल, अब उस डायग्राम पर जाइएगा, इन फर्स्ट 3 वेल, 3 वेल में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एंटीजन सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंटीजन सॉल्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एंटीजन सॉल्यूशन इज एडेड। क्या करते हैं, ये स्लाइड है, स्लाइड में जो पहला 3 वेल आते हैं 1 2 3, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, स्टैंडर्ड एंटीजन सॉल्यूशन। कौन सा, जो हम लोगों के यहाँ प्रेजेंटिंग है, स्टैंडर्ड एंटीजन सॉल्यूशन हमने क्या किया, इसमें मिक्स किया। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट लाइन, इन द 4th वेल, फर्स्ट 3 कर सकते हो, 1 2 3, इन द 4th वेल, चौथे में क्या मिक्स करते हैं, एंटीजन सैंपल, एंटीजन का सैंपल लेते हैं ऑफ अननोन, एंटीजन सैंपल ऑफ अननोन, ये वाला अननोन concentration is added, थर्ड लाइन में क्या मिलेगा, स्लाइड इज नाउ लेफ्ट फॉर, ठीक है, 24 to 72 आवर्स। ध्यान होगा तो पिछले लाइन्स में मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, या सर इंक्यूबेट कर देते हैं इसको कुछ देर के लिए, तो यही इंक्यूबेशन होगा कि लगभग 24 से 72 घंटे। ओके, होगा क्या, अब समझिए क्या क्या स्टेप था भाई। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे स्टेप में, तो सबसे पहले मैंने ये दोनों डायग्राम्स लिए, इसको ले लिया, बना लिया, अगार ले लिए, उसमें
सॉल्यूशन कंटेनिंग जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होता है मिक्स किया, स्लाइड पर पोर किया, उसको सेट होने तक छोड़ा, फिर उस स्लाइड पर हमने मान लिया 4 वेल बनाया। जब ये 4 वेल बन जाते हैं तो हम उसमें करते क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो पहला 3 होगा ये 1 2 3, इन तीनों में हम लोग क्या मिलाते हैं, स्टैंडर्ड। ये जो तीनों स्टैंडर्ड है आपका, मैंने मान लिया मिला दिया, चलो ठीक है, स्टैंडर्ड तीनों मिला दिए। चौथा वेल जो होता है, देखो इन द 4th वेल एंटीजन सैंपल्स, और चौथे में हम लोग किसको मिक्स करते हैं, एंटीजन सैंपल्स। कौन सा, जो अननोन वाला है, आई मीन जिसका हमको टेस्ट परफॉर्म करना है, जिस सैंपल में हमको एंटीजन को मेजर करना, डिटेक्ट करना है कि इसमें ये एंटीजन है या नहीं है, और उसकी माप को निकालना है, कितना लगभग कितना है, मतलब उसका अमाउंट कितना हो सकता है। तो मेजरमेंट करना हो या डिटेक्ट करना है, जो डिटेक्ट करने वाला सॉल्यूशन होता है सीरम, हमने इसमें क्या किया, पुटअप किया। देखो यहाँ पर है, इन द 4th वेल एंटीजन सैंपल ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज एडेड, उसमें ऐड किया, और ऐड करने के बाद इस स्लाइड को हम लोग 24 से 72 घंटे तक छोड़ देते हैं, या हम इंक्यूबेट किए। तो हो गया 24 इतने घंटे के बाद अब प्रोसेस क्या आता है, देखिएगा। ये था स्लाइड, और इस स्लाइड पर कितने थे आपके 4। ऐसे करके था। जब इसमें स्टैंडर्ड और इसमें अननोन एंटीजन्स मिक्स करते हैं तो पाया जाने वाला एंटीजन्स तेजी से क्या होता है, इससे पहले भी दिया था, बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेजी से डिफ्यूज होगा। क्या होगा, डिफ्यूज होगा। देखो इस तरीके से तेजी से ये रैपिडली डिफ्यूज होगा। जब डिफ्यूज होते हैं तो बनाते क्या है भाई, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको मालूम हो गया कि गेट चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, इस किसके, वेल के चारों तरफ, ठीक। तो इसमें आप लोग नोट करिए थोड़ा सा, ये चौथे वाले में जो है वो क्या है आप लोगों का, अननोन कंसंट्रेशन। याद रखना, इसका कंसंट्रेशन को नहीं मालूम था, मैं इससे पहले ही बताया था। ये क्या है आप लोगों का, अननोन कंसंट्रेशन। इसका ये क्या है आपका, अननोन कंसंट्रेशन, ठीक। इसमें लिख सकते हैं उसके नीचे एंटीजन्स डिफ्यूज। एंटीजन्स क्या होते हैं भाई, डिफ्यूज होते हैं। एंटीजन डिफ्यूज आउट ऑफ देयर वेल्स इन ऑल डायरेक्शन, देयर वेल्स इन ऑल डायरेक्शन। देख लो हो रहा है, जो एंटीजन्स, इसमें जो एंटीजन्स मिले हैं, चाहे अननोन, चाहे नॉन एंटीजन्स हो और चाहे अननोन हो, ठीक। स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, याद जैसे से मिक्स करते हैं तो ये क्या काम, इसका काम क्या होता है, तेजी से अपने इस वेल के चारों तरफ डिफ्यूज हो। एंटीजन्स डिफ्यूज आउट द लेयर, इस वेल के चारों तरफ तेजी से बाहर डिफ्यूज होते हैं। और ऐसा नहीं केवल एक डायरेक्शन में, नहीं, ऑल डायरेक्शन में। देखो मैं इसलिए दे दिया हूं, ऑल डायरेक्शन में डिफ्यूज होते हैं। जब डिफ्यूज होंगे तो बनाएगा क्या, अच्छे से पता है। जब एंटीजन डिफ्यूज होते हैं तो वो किससे रिएक्शन करेंगे, एंटीबॉडी से। बनाएंगे क्या, कॉम्प्लेक्स। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब ये बाहर निकलते हैं तो बाहर पहले से ही हमने उस आधार में क्या मिक्स किया था, एंटीबॉडी। तो ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाता है, आई मीन इम्यून कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म। इम्यून कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म क्या बना लेते हैं,
इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है तो किस तरह के डायग्राम से बन रहे थे आप लोगों को मालूम होगा। और ये चौथा इस तरीके से इससे पहले बताया हूं। और ये होते क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जिसका कंसंट्रेशन जितना ही ज्यादा होगा ठीक इस तरीके से क्या बनता है, आपका रिंग बन गया। ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिंग। यही तो डिफरेंस में पढ़ा था ना आप लोगों ने, स्टार्टिंग में यही बताया था ना कि जब ये रिएक्शन होता है क्या बनता है, प्रेसिपिटेशन रिंग। किसके चारों तरफ बनता है, वेल पे, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंटीजन, तो याद रखना इसमें किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम एंटीजन जिसमें ज्यादा होगा वहां पर उतनी बड़ा रिंग बनेगा। इसमें कम था, इससे ज्यादा था, इससे ज्यादा। और मान लेते हैं ये रियल जो हमने लगाया पहले अननोन सीरम, तो जो अननोन वाला कंसंट्रेशन था, जो पेशेंट का सीरम था, उसमें अगर हमने जब मिक्स किया देखा तो इतना बड़ा रिंग बना, आई मीन लगभग इसके जैसा बना। ओके, तो जब प्रेसिपिटेशन रिंग बन जाता दैट द लास्ट, और इसी में क्या होता है देखो, मोर लास्ट में सुनेंगे, मोर द एंटीजन कंसंट्रेशन, मोर द एंटीजन कंसंट्रेशन वाइडर द रिंग, एंटीजन कंसंट्रेशन वाइडर द रिंग। आयनिक कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रिंग भी उतना ही बड़ा बनेगा। जब रिंग बन जाता है बड़ा, जितना ज्यादा, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रिंग बहुत बड़ा बनेगा और आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये चीज आप लोग लैब में परफॉर्म करेंगे। जब आप लोग लैब में करेंगे तो वहां पर आप लोग इसका मेजर करना सीख जाएंगे, कैसे ये आया और कैसे इसको मेजर करते हैं या किस तरह से इसको हम लोग परफॉर्मिंग करते हैं। बड़ा सिंपल टर्म था। कुल मिलाकर के आपको सबसे पहले ध्यान देना है, एंटीजन अननोन सॉल्यूशन का अननोन सॉल्यूशन लेंगे जो एंटीजन होगा, मीन पेशेंट का सीरम, एंटीसेरा या एंटीसीरम जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, या सॉल्यूशन कंटेंस में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और ये हमने 3 स्टैंडर्ड ले लिया। अब करते क्या है, और तीनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। सबसे पहले हम अगार लेंगे, अगार को हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन करते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं। इसको मिक्स करने के बाद एक स्लाइड लेंगे, उसको पोर किए, सेट होने तक उसको वेट किया। जब वो उस पर सेट हो जाता है तो उसमें हम लोग 4 से लेकर के 8 कुछ भी हम मान लेते हैं 4 वेल बनाया। कितना वेल बनाया, 4 वेल बनाया। 4 वेल बनाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीजन डिफ्यूज एंटीजन वेल्स, देखो जो इसमें जो 4 वेल बन जाता है तो इसमें सबसे पहले कौन सा एंटीजन सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन वाला जो था उसको क्रम से हम लोग मिक्स करते हैं। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया था ये 1 2 3, तो 1 2 3 हमने इसमें मिक्स किया। उसके बाद इसको हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं यहाँ पर जो चौथा हमने बनाया था। जब मिक्स करते हैं, जैसे इसमें मिक्स करते हैं, इसमें पाया जाने वाला जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी से क्या होता है, रिएक्शन करता है। आई मीन मैंने बताया कि जैसे इसमें पड़ेगा ये इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा, आई मीन चारों तरफ फैलेगा और प्रेजेंट में जो एंटीबॉडी उससे रिएक्ट करेगा, आई मीन क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब कॉम्प्लेक्स बनाता है या कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, रिंग फॉर्म बनेगा। रिंग बनने में भी याद रखना
इसमें मैं दिया हूं कि एंटीजन्स डिफ्यूज आउट ऑफ देयर वेल्स, अपने वेल से आउट होंगे, डिफ्यूज होंगे आर डायरेक्शन, ऐसा नहीं केवल एक डायरेक्शन में, इसलिए मैंने चारों तरफ आर डायरेक्शन में ये डिफ्यूज होंगे। जब डिफ्यूज हो जाते हैं तो बनाते क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसके चारों तरफ क्या बनता है, इस तरीके से रिंग बनता है। दैट ये रिंग बना, इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिंग, जो कि डिफ्लेशन के टाइम पर ही आप लोगों को मालूम था कि इसमें क्या बनता है, रिंग फॉर्म, प्रेसिपिटेशन रिंग बन गया, प्रेसिपिटेशन रिंग बनता है। लास्ट वर्ड में आप लोगों को ध्यान देना है कि मोर द एंटीजन का कंसंट्रेशन, एंटीजन का कंसंट्रेशन जितना ही ज्यादा होगा रिंग उतना ही बड़ा बनेगा। इसको जब आप लोग लैब में परफॉर्म करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से टेस्ट करेंगे कि कैसे ये परफॉर्मिंग होता है। यहाँ आप लोगों को डिफिनेशन था, थोड़ा सा उसके बारे में था, जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर आप लोग इसको करेंगे। ठीक, तो ये प्रोसीजर ऑफ आरआईडी या टेक्निक्स ऑफ द रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अगर प्रोसीजर करके आता है तो भी वहां पर आप इसको लिख सकते हैं।